दोस्तों, सब्जियों में परमानेंट कोई फसल ऐसी नहीं है जो हर बार हमें लाखों का प्रॉफिट दे जाए। काफी किसान भाई सब्जियों की खेती भी करते हैं और सब्जियों से काफी अच्छी कमाई भी करते हैं, लेकिन काफी किसान भाई ऐसे भी हैं जो सब्जियां लगाते तो हैं लेकिन अच्छा प्रॉफिट उन्हें नहीं मिल पाता है। या तो उत्पादन के मामले में पीछे रह जाते हैं या फिर मंडी भाव के मामले में पीछे रह जाते हैं और इसके चलते खर्चा निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब्जियों में खर्चे हमारे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनमें 1 एकड़ में 70-80 से लेकर लाखों रुपए तक का खर्च हमारा आ जाता है। ऐसे में अगर हम ध्यान से सब्जियों का सिलेक्शन नहीं करेंगे, ध्यान से अगर मेहनत करके अगर सब्जियों की बुआई नहीं करेंगे, तो सब्जियों की फसलों से लाखों की कमाई कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हर टाइप की सब्जी फसल लगा के आप देख सकते हैं, चाहे आप कोई भी फसल लगा लीजिए, ऐसी कोई फसल नहीं है जो आपको हर सीजन में हर समय पे अच्छा प्रॉफिट दे जाए। और दोस्तों, हमारा प्रॉफिट जो है ना वो डिपेंड करता है उस फसल से मिलने वाले उत्पादन और मंडी भाव पे। तो देखिए, उत्पादन तो डिपेंड करता है मिट्टी, क्लाइमेट और हमारी मेहनत पे, और वैरायटियां भी जिम्मेदार हैं इसमें। बाकी जो मंडी भाव है ना वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं टाइमिंग पे। अगर सही टाइम पे सही फसल की बुआई हो जाती है तो उस फसल से हाईएस्ट मंडी भाव मतलब लिए जा सकते हैं। और जिस फसल के मंडी भाव एकदम हाईएस्ट हमें मिल जाते हैं, उस फसल से लाखों की कमाई कर पाना एकदम आसान है। अगर मंडी भाव अच्छे मिल जाएंगे, उत्पादन अगर ठीक ठाक भी मिल जाता है और मंडी भाव एकदम हाईएस्ट मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई उस सब्जी फसल से हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आप चाहे कोई भी फसल लगाएं, सही समय पर अगर सही फसल लगा दी जाती है, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया हो जाता है कि इस सीजन में इस फसल को लगाने पर हमें ठीक ठाक मंडी भाव मिल सकते हैं, तो हमें काफी अच्छी खासी कमाई हो सकती है सब्जियों की फसलों से। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको 2 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई किसान भाई इस पूरे जनवरी माह में करके और काफी अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं। हाईएस्ट मंडी भाव इस फसल के आपको मिलेंगे, इन दोनों सब्जियों के, और उत्पादन भी इन दोनों ही फसलों से काफी जोरदार आपको मिलेगा। और इन दोनों सब्जियों को कम खर्चे में लगाने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हाईएस्ट उत्पादन देने वाली टॉप वैरायटियां भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों सब्जी फसलों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जिन 2 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं ना, इन दोनों सब्जियों के लिए जल्दबाजी किसान भाइयों को करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इनको लगाने का समय है ना वो अब जनवरी से शुरू होता है और 15 फरवरी तक आप इन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। यानी कि फरवरी में भी अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगाएंगे तब भी एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे और हाई डिमांड आपको मंडियों में देखने को मिलेगी दोनों ही सब्जियों की। इसलिए किसान भाइयों को ना ही तो जल्दबाजी करने की जरूरत है और ना ही ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत है इन सब्जियों में। इसलिए इन दोनों सब्जियों से हाईएस्ट उत्पादन और हाईएस्ट मंडी भाव आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। इस 1.5 महीने के यानी कि 45 दिन तक आप इन सब्जियों की बुआई कर सकते हो। तो दोस्तों, इस समय पर लगाई जाने वाली पहली जो हमारी फसल है ना वो है करेले की खेती। करेले की खेती किसान भाई वैसे तो किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। हर एक सीजन में करेले की मंडियों में डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है और इसके जो एवरेज मंडी भाव है ना, साल भर के एवरेज मंडी भाव वो कम से कम 20, 25, 30 रुपए के रहते हैं। यानी कि डिमांड अच्छी होने की वजह से इसके रेट हमें काफ़ी अच्छे खासे मिलते ही रहते हैं। लेकिन इस समय पे अगर आप करेले की बुआई कर देते हैं, यानी कि जनवरी माह में, पूरी जनवरी माह में अगर आप करेले की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो 40 रुपए से ऊपर मंडी भाव आपको मिलेंगे। और करेले के अगर 25-30 रुपए के मंडी भाव भी मिलते रहते हैं, यानी कि 20-25 रुपए के मंडी भाव भी हमें रेगुलर मिलते रहते हैं ना, तो इससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है, क्योंकि इसका उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त निकलता है। इस वजह से किसान भाई इस पूरे जनवरी माह में और उसके बाद में अगर जनवरी माह में आप नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जनवरी में अगर किसान भाई लगाते हैं तो थोड़ा सा खर्चा हमारा ज़्यादा होता है, तो अगर उतना ज़्यादा नहीं, क्रॉप कवर का खर्चा मतलब
सर्दी से बचाने के लिए, वो खर्चा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फरवरी माह में भी आप इसको लगा सकते हैं। और जो किसान भाई कवर कर सकते हैं वो जनवरी माह में इसको लगा लीजिए। जनवरी में अगर आप लगा देते हैं, मतलब 15 जनवरी तक आपके करेले की बुआई हो जाती है, तो लगभग 50-60 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। कहने का मतलब है सब्जियों में इस समय लगाने पर करेले की फसल भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त कमाई करके दे सकती है आने वाले दिनों में। 1 एकड़ में किसान भाई करेले की अगेती खेती अगर करते हैं 3 से 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट इस सीजन में करेला लगाकर आप ले सकते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में देखिए, बरसात के दिनों में भी करेला लगाया जाता है, फरवरी मार्च में भी लगाया जाता है, लेकिन बरसात के सीजन में जो करेला लगता है उसके भी मंडी भाव तो अच्छे खासे मिल जाते हैं। 35-40 रुपए के मंडी भाव उस समय भी मिल जाते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है, खर्चा इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं उस सीजन में। खर्चा इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उस समय पे हमें मंडप तैयार करना पड़ता है, तारबांस की सहायता से उसको ऊपर चढ़ाना पड़ता है। बेलों को हम उस सीजन में ज़मीन पे नहीं रख सकते। मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से, बरसात ज़्यादा होने की वजह से रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं उस सीजन में, क्योंकि ऊपर इसलिए चढ़ाना पड़ता है। नए किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं कि बरसात के सीजन में अगर हम बेल वाली सब्जियों को ज़मीन पर रखते हैं तो नमी और जो बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो इससे हमारे जो प्लांट होते हैं उनमें रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। फल और प्लांट में सड़न वगैरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और फलों की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है। इस वजह से प्लांट को बरसात के सीजन में बेल वाली सब्जियों को ऊपर चढ़ाया जाता है। लेकिन इस सीजन में अगर हम लगाते हैं करेले को तो ऊपर चढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ज़मीन पर ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसलिए एक तो ये खर्चा बच गया। दूसरा खर्चा, वो रोग बीमारियां बरसात के सीजन में आपको ज़्यादा परेशान करती हैं, इसमें आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। सिर्फ आपको रस चूसने वाले कीटों के लिए मतलब बीच बीच में 10-15 दिन के अंतराल से स्प्रे निकालने पड़ेंगे। वो स्प्रे तो आप चाहे कोई भी सब्जी फसल लगा लीजिएगा, आपको निकालना ही है। बाकी और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां इसमें परेशान नहीं करती हैं। उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलेगा, मंडियों में डिमांड भी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी और मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार मिलने की वजह से करेले की फसल इस समय लगाने पर किसान भाइयों को काफ़ी जोरदार उत्पादन देके जा सकती है, काफ़ी जोरदार कमाई करके दे सकती है। देखिए, करेले की फसल को आपको लगाने से पहले जमीन को अच्छे तरह से तैयार कर लेना है। खाद उर्वरक जो बेसल डोज है वो दोनों ही फसलों में, जो एक फसल और बता रहा हूं उसमें भी आपको जो है 3 से 4 ट्राली आप सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालना है। एसएसपी खाद डाल दीजिए या फिर डीएपी खाद आप डाल दीजिए। डीएपी अगर डाल रहे हैं तो 40 केजी 1 एकड़ के हिसाब से डालनी है। एसएसपी खाद ले रहे हैं तो लगभग 70-75 केजी आप 1 एकड़ में एसएसपी खाद ले सकते हैं। 35 से 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश इन दोनों ही फसलों में आपको डालना है और यूरिया खाद भी 20 से 25 केजी 1 एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बेंडाजिम 50%। सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पर आपको सिंगल लाइन में सीड शोविंग करनी है। जिगजैग सीड शोविंग नहीं करनी है, सिंगल लाइन में बीजों की बुआई करनी है। जनवरी माह में अगर आप करेले के बीजों की बुआई कर रहे हैं तो 24 से 36 घंटे तक बीजों को आप भिगो दें और गर्म स्थान पर रख दें। कुछ किसान भाई मतलब ऐसे स्थान पर रख देते हैं वहां पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो देखिए ऐसे स्थान पर रखें जहां पर टेम्परेचर काफी अच्छा हो, मतलब गर्मी हो, तो बीजों का जर्माव जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो पूरा जर्मिनेशन भी अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो 24 से 36 घंटे तक रख जाएंगे तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, बीज फूल जाएगा। उसके बाद आप सीड शोविंग करेंगे तो प्लांट जो है वो थोड़ी जल्दी बाहर निकल आएंगे। देखिए, पहले 12 से 13 घंटे तक आप बीजों को भिगो दीजिएगा। उसके बाद में बीजों को छान लीजिएगा, यानी कि पानी पूरा हटा दीजिएगा और उसके बाद में एक सूती कपड़े में लपेट के और अनाज के अंदर उसको डाल दीजिएगा या गर्म कपड़ों के अंदर डाल दीजिएगा, जहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे उनके अंदर डाल दीजिएगा या अनाज के अंदर डाल दीजिएगा, कमरे को बंद कर दीजिएगा। 24 घंटे बाद में निकाल के सीड शोविंग कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद सीड शोविंग होते ही इस सीजन में तुरंत आपको ताज़ा पानी यानी कि ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई कर देनी है, क्रॉप कवर से बंद कर देना है और प्लास्टिक मल्च लगाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। 20 से 21 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च लगा के सीड शोविंग करेंगे तो टेम्परेचर कुछ तो प्लास्टिक मल्च की वजह से बेड का मेंटेन रहेगा, कुछ आपने जर्मिनेशन स्टार्ट कर लिया है बीजों का और कुछ आप जो है क्रॉप कवर लगा देंगे तो आसानी से 10 से 12 दिन में आपके जो बीज हैं वो जर्मिनेशन स्टेज में आ जाएंगे या जर्मिनेशन उनका हो जाएगा और उसके बाद करेले की फसल सही समय पे आपको उत्पादन देगी। इस वजह से काफ़ी जोरदार कमाई करेले की फसल से आने वाली सीजन में आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं करेले की सबसे बेस्ट और हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में कि कौन कौन सी वैरायटियों को आपको सिलेक्शन करना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा सा तो आपको अपनी मंडी या आपके क्षेत्र में देख लेना है कि किस टाइप का फल आपके क्षेत्र में ज़्यादा चलता है। एक छोटी साइज का करेला आता है और एक लंबी साइज का। ज़्यादा जो डिमांड है आपकी मंडियों में उसी टाइप की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। तो देखिए, वीएनआर कंपनी की एक तो नंदिता वैरायटी आती है,
काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में वीएनआर कंपनी की ही एक 28 नंबर वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और वीएनआर की ही एक आकाश वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की एक प्राची वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी करेले की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। एक क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी आती है, करेले की काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस कंपनी की अभिषेक वैरायटी आती है करेले की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इस वैरायटी का भी इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो करीब 6-7 वैरायटी यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, इनमें से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं और करेले की फसल से अच्छा उत्पादन आने वाले दिनों में ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, यानी कि इस पूरे जनवरी माह में काफी जबरदस्त प्रॉफिट देने वाली अगली जो फसल है वो है 56 टिंडे की खेती। इस पूरे जनवरी माह में किसान भाई 56 टिंडे की खेती कर सकते हैं और एकदम हाईएस्ट मंडी भाव इसके ले सकते हैं। उत्पादन भी इससे काफी जबरदस्त मिल जाता है और इसकी खेती भी आप जनवरी में भी कर सकते हैं और उसके बाद में फरवरी माह में लगाकर भी आप अच्छे मंडी भाव इसके ले सकते हैं। अगर 15 फरवरी तक भी अगर आपके 56 टिंडे की बुआई हो जाती है तब भी एकदम हाईएस्ट मंडी भाव इसके मिल जाते हैं। लेकिन जनवरी में अगर आप इसकी कंप्लीट कर लेते हैं बुआई तो कम से कम 40-50 रुपए तक के रेट जो है वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों 56 टिंडे की बुआई के लिए ये जो सीजन चल रहा है ना, ये उत्पादन के लिहाज से सबसे ज्यादा सूटेबल है, रोग बीमारियों के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब अगर आप इसको लगाते हैं तो इसमें रोग बीमारियां बाकी किसी भी सीजन में इसको आप लगाते हैं तो उसके मुकाबले अब लगाने पर कम मिलेंगे आपको। यानी कि सितंबर माह में जो किसान भाई इसको लगाते हैं या फिर उसके बाद में नवंबर में भी लगाते हैं, फिर अक्टूबर माह में जो अगर हम लगाते हैं इसको, उसके मुकाबले अब आपको इसमें रोग बीमारियां और वायरस वगैरह कम देखने को मिलेंगे आपको। इस समय पे कम स्प्रे आपको करने पड़ेंगे, उत्पादन इस वजह से काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा आपको। चाहे आप इसको जनवरी में लगा लीजिए, चाहे आप इसको फरवरी में लगा लीजिए, मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। रोग बीमारियां कम से कम परेशान करेंगे आपको और जो वायरस का खतरा होता है ना 56 टिंडे की फसल में, वो भी काफ़ी कम रहेगा इस समय पे। अगर बिल्कुल ही आप इसको नज़रअंदाज कर देंगे, कोई भी प्रिवेंटिव स्टेज में या उसके बाद में भी रस चूसने वाले कीट वगैरह के लिए कोई स्टेप नहीं लेते हैं, तब बात अलग है। बाकी अगर समय समय पे आप इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहेंगे, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों स्टेज में, तो 56 टिंडे की फसल में वायरस जैसी समस्याएं इस सीजन में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी सीजन में अगर सितंबर अक्टूबर में हम इसको लगाते हैं तो स्प्रे करने के बावजूद भी रोग बीमारियां हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। तो उत्पादन के लिहाज से मतलब ये जो सीजन है 56 टिंडे की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। यानी कि जनवरी और फरवरी का महीना, पूरे 2 महीने हैं आपके पास में, कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन जनवरी में लगा देंगे तो थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और फरवरी में लगाते हैं तो एवरेज मंडी भाव आपको मिलेंगे। फरवरी में अगर आप लगाते हैं तो क्रॉप कवर वगैरह का खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको, वरना अगर जनवरी माह में इसको लगाएंगे तो थोड़े दिनों के लिए हो सकता है आपको क्रॉप कवर वगैरह लगाना पड़े, पाले वगैरह जब गिरते हैं तो इसके लिए और बीजों के जमाव के लिए। बाकी अगर 26 जनवरी के बाद में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ओपन फील्ड में इसको आप लगा सकते हैं। तो जैसा आपके लिए सूटेबल है वैसा आप कर सकते हैं। बाकी 15 फरवरी तक लगाकर भी अच्छे खासे मंडी भाव इससे लिए जा सकते हैं। 56 टिंडे की फसल में खाद और उर्वरक मैं बता चुका हूं, वही आपको डालने हैं। उसके बाद में जमीन को अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है, मिट्टी को एकदम से भुरभुरा कर लेना है। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं और चाहे तो 5-5 फीट की दूरी पे भी आप बना सकते हैं। बाकी 4-4 फीट की दूरी पे आप बेड बनाएंगे तो काफी ज्यादा सही है। और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको इसकी सीड शोविंग कर देनी है। प्लास्टिक मल्च की देखिए बात करते हैं। 56 टिंडे की फसल आप चाहे किसी भी सीजन में लगा लीजिएगा, प्लास्टिक मल्च इसमें लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। वरना खरपतवार वगैरह भी होंगे और उत्पादन भी आपका जो है डाउन रह सकता है। खरपतवार अलग से आपको परेशान करेंगे। खरपतवार जितने ज्यादा होंगे इसमें उतना ही ज्यादा रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा फिर वायरस का खतरा होगा इसमें। खरपतवार भी बिल्कुल नहीं रखना आपको अपने प्लॉट में। एकदम साफ सुथरा प्लॉट अगर आप रखेंगे तो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और प्लास्टिक मल्च का अगर आप इस्तेमाल करेंगे 20 से 21 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च आप लगा लीजिएगा तो मतलब उत्पादन भी काफी जोरदार आपको मिलेगा। फसल भी आपकी काफी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी और मतलब काफी अच्छे से ग्रो करती रहेगी। मतलब प्लास्टिक मल्च काफी ज्यादा काम करती है इस फसल में, इसलिए 20-21 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है वो आप इसमें इस्तेमाल करें। 1-1 फीट की दूरी पे सीड शोविंग करें। उसके बाद में सही समय पर अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव 56 टिंडे की फसल से आपको मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में सब्जियों की 2 फसलें मैंने आपको ऐसी बताई हैं जिनको आने वाले समय में लगा के काफी जोरदार
कमाई आप आने वाले सीजन में कर सकते हैं। मंडी भाव भी इन दोनों सब्जियों से जबरदस्त मिलेंगे और उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाएगा। तो इन दोनों सब्जियों की खेती करके शानदार कमाई आप किसान भाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। दोनों सब्जियों की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। इन फसलों के बारे में कोई भी सवाल आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।